बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है MTH 202। इसकी असाइनमेंट नंबर 1 है, फॉल 2022 है। स्टूडेंट्स, इसमें हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन जो है वो रीड कर लेते हैं। टोटल 10 मार्क्स हैं। ड्यू डेट 2 दिसंबर 2022 है। पहली इंस्ट्रक्शन ये है कि आपने 1 से 10 लेक्चर अच्छे से तैयार करने हैं। अगर नहीं तैयार तो उनको पहले तैयार करें और फिर अपनी असाइनमेंट बनाएं। इसके अलावा LMS के ज़रिए आपने अपनी असाइनमेंट अपलोड करनी है, ईमेल के ज़रिए एक्सेप्ट नहीं होगी। इसके बाद आपके पास है जी थर्ड वाला कि अपनी असाइनमेंट के ऊपर ID जो है सबसे ऊपर वो सॉल्यूशन के ऊपर ज़रूर लिखें। इसके बाद डू नॉट यूज़ कलरफुल बैकग्राउंड, आपने कलरफुल बैकग्राउंड यूज़ नहीं करना। मैथ टाइप इक्वेशन एडिटर वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये बात याद रखना कि अपनी असाइनमेंट खुद बनाकर अपने पास सेव रखें, वो किसी के साथ शेयर ना करें। अगर शेयर करेंगे कॉपी हो जाएगी तो आपको भी 0 मार्क्स मिलेंगे और उसे भी 0 मार्क्स मिलेंगे। इसी तरह लास्ट पे हमारे पास जो है वो ये दिया गया कि अपनी असाइनमेंट वर्ड फॉर्मेट में बनाएं, किसी और में एक्सेप्ट नहीं होगी। ओके, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा पहला जो है वो ये है, राइट द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट इन द सिंबॉलिक फॉर्म। जो नीचे एक स्टेटमेंट दी गई है इसको हमने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने के बाद देन राइट इट्स कन्वर्स, हमने इसका कन्वर्स भी लिखना है, इसका हमने इन्वर्स भी लिखना है और इसका हमने कंट्रा पॉजिटिव भी लिखना है। ये 3 चीज़ें हमने लिखनी है, लेकिन पहले हमने सिंबॉलिकली फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि स्टेटमेंट क्या है। इफ़ आई लाइक द टीचर, अगर टीचर हमारा पसंदीदा है, और द कोर्स इज़ इंटरेस्टिंग, और कोर्स भी जो है वो दिलचस्प है, देन आई डू नॉट मिस क्लास, फिर मैं अपनी क्लास मिस नहीं करूँगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे जो आई लाइक टीचर है इसको हम P से शो कर देते हैं, यहाँ पे P लिख लेते हैं। और जो कोर्स इज़ इंटरेस्टिंग है इसको हम Q से शो कर लेते हैं। और इसमें से डू नॉट निकाल कर पीछे रह जाता है आई मिस क्लास, इसको हम R से शो कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने नीचे लिखा हुआ है Q से शो किया, आई मिस क्लास को R से शो किया। अब सिंबॉलिकली फॉर्म क्या बनेगी, इस R की जगह पर आपको पता है ये वाला साइन लगाया जाता है। इसके बाद ये एक पहली स्टेटमेंट को क्लोज कर लेंगे, देन की जगह पर हम एम्प्लॉय का साइन डालेंगे और आई मिस क्लास को हमने R से शो किया है, लेकिन यहाँ पे डू नॉट है, डू नॉट के लिए हम इसका नेगेटिव लगाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी स्टेटमेंट बन गई PRQ एम्प्लॉयज़ नेगेटिव R। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को अब हमने क्या करना है, ये स्टेटमेंट मैंने लिख दी है, इस स्टेटमेंट को हम अपने कन्वर्स करना है। कन्वर्स स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है कि जो लास्ट वाला पार्ट है उसको देन से पहले लिखें और जो देन से पहले वाला पार्ट है उसको बाद में लिखें। तो यही मैंने किया, R को मैंने पहले लिख लिया और PRQ को मैंने बाद लिखा। तो ये स्टेटमेंट कुछ ऐसे बन गई, आई डू नॉट मिस क्लास, देन आई लाइक टीचर एंड कोर्स इज़ इंटरेस्टिंग। ठीक है, ये इसकी कन्वर्स स्टेटमेंट आ गई और इसको मैंने सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिख दिया। इसके बाद इन्वर्स फॉर्म क्या होती है, इन्वर्स फॉर्म ये होती है कि ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है इसमें जो नेगेटिव है उनको पॉजिटिव कर दें, जो पॉजिटिव है उनको नेगेटिव कर दें, जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है। यानी कि स्टेटमेंट ये थी आई लाइक द टीचर, यहाँ पर आ जाएगा आई डू नॉट लाइक द टीचर एंड कोर्स इज़ नॉट इंटरेस्टिंग, देन आई मिस क्लास। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बन जाएगी। इसमें P के साथ भी नेगेटिव आ जाएगा, Q के साथ भी नेगेटिव आ जाएगा और R पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप ब्रैकेट लगा भी दें तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, ब्रैकेट लगानी भी चाहिए, ये आप क्लोज कर लें। ठीक है, अब इसके बाद कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट। कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या है कि जो आपने कन्वर्स लिया है उसका नेगेटिव निकाल दें, जो कन्वर्स लिया है उसका क्या कर दें, नेगेटिव निकाल दें।
उसमें ये क्या होगा, या आप ये भी कर लें कि इन्वर्स स्टेटमेंट का कंट्रा पॉजिटिव निकालने के लिए कन्वर्स कर दें, आर को शुरू में लिख लें और इन दोनों को बाद में लिख दें। तो यहाँ पे हमने इन दोनों को लिख दिया, तो ये हमारा कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट बन गई। इन चारों को मैंने यहाँ पर लिखा, ओरिजिनल स्टेटमेंट, फिर उसका कन्वर्स, फिर उसका इन्वर्स, फिर उसका कंट्रा पॉजिटिव। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, गिवन है जी यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है एक्स सच डैट एक्स बिलोंग टू डब्ल्यू, डब्ल्यू होल नंबर होते हैं और होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, और 0 को भी इंक्लूड करना है और 20 को भी इंक्लूड करना है, ठीक है। इसके बाद ए जो है हमारा सेट एक्स बिलोंग टू पी है और एक्स लेस देन आर इक्वल टू 20 है, यानी कि जितने भी प्राइम नंबर हैं उनको हमने लेस देन आर इक्वल टू 20 तक लिखना है। इसके बाद नेचुरल नंबर हैं उनको भी हमने लेस देन आर इक्वल टू 15 लिखना है। तो यहाँ पे बताया गया है पी जो है वो प्राइम नंबर को शो करता है, एन जो है वो नेचुरल नंबर को, और इसके अलावा डब्ल्यू जो है वो होल नंबर को शो करता है। हमने ये फाइंड करना है ए कम्प्लीमेंट माइनस बी एंड इसकी वेन डायग्राम भी जो है वो ड्रा करनी है। तो पहले हम ये जो इसकी सिम्बॉलिकली फॉर्म है इसको हम चेंज करेंगे टेबुलर फॉर्म में। तो टेबुलर फॉर्म में हम इनके नंबर लिखते हैं 0 से 20 तक। इसके बाद जो प्राइम नंबर होते हैं वो नंबर होते हैं जो सिर्फ खुद पर डिवाइड होते हों और किसी पर डिवाइड ना होते हों। एक सिंपल सी बात है कि इनके सिर्फ दो ही फैक्टर बनते हैं, एक 1 और एक खुद ये बनते हैं। तो ये हमने 2 से स्टार्ट होते हैं, तो इनको हमने 2 से लेकर 19 तक लिख लिया। इसके बाद हमने नेचुरल नंबर 1 से 15 तक 1 से स्टार्ट होते हैं। हमने फाइंड करना है ए कम्प्लीमेंट माइनस बी। तो पहले ए कम्प्लीमेंट निकालेंगे, उसके लिए यू माइनस ए करना पड़ेगा। यू माइनस ए का मतलब है कि हमने वो नंबर लिखने हैं जो यू में तो मौजूद हैं लेकिन ए में मौजूद ना हो। तो पहले हम यू की वैल्यू लिखेंगे, इसके बाद हम ए की वैल्यू लिखेंगे। अब 0 जो है वो यू में है लेकिन ए में नहीं है, इसलिए हम 0 लिख लेंगे। इसके बाद आगे चलते जाएं, 1 जो है वो उसमें नहीं है, 1 भी यहाँ पर हमने लिखना था, मिसिंग हो गया, ठीक है, यहाँ पे 1 लिखना था। इसके बाद 2 उसमें मौजूद है, छोड़ दिया। 3 भी उसमें मौजूद है, छोड़ दिया। 4 उसमें मौजूद नहीं है, वो लिख लिया। ऐसे चलते जाएंगे तो हमारे जितने भी नंबर हैं 0, 1, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18 एंड 20 ये हम लिख लेंगे। ये हमारे पास ए कम्प्लीमेंट आ गया। अब इस ए कम्प्लीमेंट में से हमने बी को भी माइनस कर देना है, यानी कि वो नंबर जो इनसे मैच हो रहे हैं वो हमने निकाल देने हैं। 0 जो है वो मैच नहीं हुआ, वो लिख लेंगे। 1 जो था यहाँ पर लिखा होगा वो उसके साथ मैच हो गया, वो निकाल देंगे। 4 भी मैच हो रहा है, ऐसे चलते जाएंगे, ये सारे मैच हो रहे हैं। जस्ट 16, 18 और 20 मैच नहीं होंगे, तो इनको भी यहाँ पर हम लिख लेंगे, ठीक है। अब ये हमारा आंसर आ गया। अब हमने इसकी वेन डायग्राम बनानी। सबसे पहले ये जो रेक्टेंगल होती है ये यूनिवर्सल सेट को शो करती है। इसमें से हम ये ए सेट को निकाल देंगे, ये पूरे ए सेट को निकाल देंगे। तो पीछे हमारे पास ये जो वाइट कलर रह जाएगा इसको हम ए कम्प्लीमेंट कहेंगे, ठीक है। और फिर हम ए कम्प्लीमेंट में से ये बी सेट को भी निकाल देंगे, ठीक है। तो पीछे हमारे पास ए कम्प्लीमेंट माइनस बी रह जाएगा, यानी कि ये जितना भी वाइट एरिया है इन दो कलर्स के अलावा ये वाइट एरिया किसको शो कर रहा है, यहाँ पर हम लिखेंगे ए कम्प्लीमेंट बी, ठीक है। ए कम्प्लीमेंट बी, ये जो वाइट एरिया है ये सारा ए कम्प्लीमेंट बी है। पहले हमने ए कम्प्लीमेंट निकाला, उसमें यानी कि यू में से ए को निकाल दिया। उसके बाद हमने ए कम्प्लीमेंट जो आ गया हमारे पास उसमें से हमने बी को भी निकाल दिया। तो पीछे हमारे पास ये वाइट एरिया जो रह गया है ये ए कम्प्लीमेंट माइनस बी को शो करता है। तो यही हमारी असाइनमेंट थी। आई होप कि आपको समझ आई होगी। स्टूडेंट्स, अगर आप अपनी असाइनमेंट खुद नहीं बना सकते, आप अपना LMS खुद चेक नहीं कर सकते, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे विज़िट करें और इंशाल्लाह बहुत ही कम प्राइस में आपको एक अच्छी सर्विस जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। 90 to 100 हम गारंटी देते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 100% रिज़ल्ट आता है।
तो स्टूडेंट्स अगर आप ये ऑफ़र लेना चाहते हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे विज़िट करें। ओके स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और वीडियो में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।